स्वदेश वाणी। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी 7वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में सीरियल नंबर क्रमांक वाले अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं। असफल अभ्यर्थियों ने हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि सीरियल नंबर में इतने अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो सकता। इस पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। इन्होंने राज्य की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। ये समझता है शायद राज्य सरकार या जेपीएससी में जो लोग बैठे समझता है कि यही लोग सबसे अधिक होशियार है और चालाक है, बाकी लोग तो मूर्ख है। दूसरा, जो इस समय जो रिजल्ट आया और उस रिजल्ट जिस प्रकार से आया, तो देख करके जो अखबारों में भी छपा, तो लगता है कि मामला गड़बड़ है। किस स्तर पर कैसे लोग गड़बड़ किया है तो जांच होता है, तब पता चलता है, लेकिन गड़बड़ हुआ है। उसके बाद हमने भी तहकीकात करने की कोशिश की कि भाई कैसे क्या हुआ। उसमें से एक हमारे मित्र है, तो उनकी पत्नी भी कोई एग्जाम दे रहे थे, तो उन्होंने हमको बताया उनके बच्चे घर में दे रही थी। तो लाहौर तक गए, कोई सेंटर पड़ा था, बोला कि वहाँ तो खुलेआम लोग छाप रहा था। तो ये जो जब तहकीकात मिलती है कि खुलेआम इस प्रकार से लोग छाप रहा था, उसका क्या कारण हो सकता है। हो सके उस हॉल में जो बैठे हुए एक दो छात्र किसी खास व्यक्ति के रहे होंगे, तो अगर वो छाप रहे हैं तो भी दूसरा को छापना भी या छपवाना भी जरूरी हो जाता है। फिर बाद में देखेगा किसको क्या करना है, नहीं तो फिर हल्ला होता है। तो एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा, जो जानकारी मिली छात्रों से ही कि कोरोना के नाम पर जो सेंटर को होम ब्लॉक किया गया, तो ये तो और गंभीर मामला है। आप सोच सकते हो कि भाई जो बच्चे इस हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया हो या +2 पास किया हो और वहीं वो एग्जाम में बैठेंगे तो शिक्षक वहीं है, बाकी सब कुछ वहाँ है, तो इससे गड़बड़ी हो सकता है। तो सरकार को चाहिए था कि अगर होम ब्लॉक को छोड़ करके, अगर कोरोना से उनकी बहुत चिंता थी बचाव के लोगों की, तो बगल वाले ब्लॉक में कर देता। जो कि सामान्यतः बच्चे या बच्चियां जो भी पढ़ते हैं, अपने माँ बाप अपने बेटा को पढ़ाता है, तो या तो वो दूर में पढ़ाता है जिसके पास साधन होता है, या तो फिर अपना ही ब्लॉक में जो हाई स्कूल होते हैं, +2 के स्कूल होते हैं, वही पढ़ाते हैं। और वहीं पर अगर सेंटर पड़ता है तो गड़बड़ होने के अधिक चांस होते हैं। तो इस बार जो पता चला कि होम ब्लॉक दिया और होम स्कूल ही पड़ा इसके कारण से, और उसका भी एक तो खमियाजा यानी इस प्रकार से गड़बड़ी होने का एक प्रकार से आपने अवसर दिया, मौका दिया। जबकि जेपीएससी ने जब एग्जाम कंडक्ट किया, ये जो पता चला उसके बाद 8 दिन ही यूपीएससी का एग्जाम हुआ है और रांची जैसे केंद्रों में हुआ एग्जाम। तो जितने बच्चे थे, तो सरकार जेपीएससी चाहती तो फिर वो जिला मुख्यालय में भी सबका हो सकता था, और वो उस जिला मुख्यालय के जो बच्चे हैं उनको कोई दूसरा जगह करवाता एग्जाम। जैसे रांची वाले को रामगढ़ कराता, रामगढ़ वाले को रांची कराता, रांची वाला खूंटी कराता, बगल में लाहौर दग्गा था, बगल में गुमला था नज़दीक में, और गुमला खूंटी लाहौर दग्गा वालों को रांची ले आता, रामगढ़ वालों को रांची ले आता। तो ये आराम से इसको अरेंज कर सकता था, लेकिन इनकी मनसा लगता है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और मैं 2 कारणों से गड़बड़ कहता हूँ। उससे पहले भी आपने देखा होगा, एक साथ पूर्व में जितनी भी वैकेंसी थी, जिस पर लड़के लोगों ने सब प्रकार के एग्जाम को पूरा कर गया था, लड़का पास आउट कर गया था एक प्रकार से, यानी उसके सारे पात्रता या जितने भी प्रकार के एग्जाम होते हैं उसको पूरा किया था, सिर्फ उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलना था। और एक साथ सरकार ने उन सबको रद्द कर दिया। तो इससे तो सरकार की मंशा बिल्कुल साफ दिखती है कि सरकार करना क्या चाहती है और सरकार क्या कर रही है। और इसीलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि भाई आप जिस प्रकार से जो गड़बड़ी हुई है, ये साफ दिख रहा है। इन सारे वैकेंसियों को आपने पूर्व में तो जहाँ गड़बड़ी नहीं हुई थी उसको आपने रद्द कर दिया, यहाँ तो गड़बड़ी हुई है, अब इसको पूरी तरह से रद्द करें। मुझे लगता है कि बेहतर विकल्प यही होगा, और ताकि फिर से लड़के भरे और फिर से
पारदर्शी तरीके से आप एग्जाम कंडक्ट करिए ताकि बच्चों के भविष्य के साथ। वहीं अभ्यर्थियों ने बताया कि कुछ सेंटरों में परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी सीरियल नंबर से सफल हो गए हैं। एक सीरियल में 20 छात्रों में 18 छात्र सफल घोषित हुए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि बाकी 2 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे। यह भी कहा जा रहा है कि साहेबगंज तथा लोहरदगा के एक सेंटर पर परीक्षा में बैठे अभ्यर्थी सीरियल क्रमांक से इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। विरोध करना तो हम लोग की लाचारी है, मजबूरी हो गई है। अभी हम लोग को त्यौहार मनाना चाहिए था दिवाली, लेकिन श्री हेमंत सोरेन जी का जो सरकार है उसमें दिवाली को हम लोगों का काला दिवाली कर दिया है। अभी जेपीएससी का जो रिज़ल्ट आया है उसमें लगातार रोल नंबर वाले पास कर गए हैं। साहेबगंज का एक स्कूल है उत्क्रमित उच्च विद्यालय साहेबगंज पुरानी, और एक आपका लोहरदगा का स्कूल है ये मनोहर लाल इंटर कॉलेज। इसी तरह लातेहार में भी इसी तरह लगातार रोल नंबर वाले स्टूडेंट पास कर जा रहे हैं, जो कि महज हम लोग भी स्टूडेंट रहे हैं। एक क्लास में, एक क्लासरूम में, एक कक्ष में 20 स्टूडेंट को बैठाया गया था। 20 में हम लोगों का क्लास में मात्र 12 स्टूडेंट प्रेजेंट थे। तो हमको लगता है कि 20 स्टूडेंट में 17 स्टूडेंट वहाँ प्रेजेंट रहे होंगे और सभी को सीट बेच दिया गया होगा, क्वेश्चन आउट हो गया होगा। तो उसमें लगातार इसलिए रोल नंबर वाले पास हो गए हैं। इसीलिए इसका कटअप 115 होना चाहिए था क्वेश्चन, लेकिन ये आपका 100 नहीं, ये करीब 2 गुना हो गया है। यानी ये जो है जेपीएससी में महा घोटाला हुआ है, इसको हम लोग रद्द की मांग करते हैं। और इसलिए 15 नवंबर को हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, पूरे झारखंड के युवा मिल करके झारखंड यूथ एसोसिएशन के बैनर तले, और सरकार से कहेंगे कि ये सदस्य और अध्यक्ष जो हैं जेपीएससी में सब राजनीतिक गलियारे से हैं, इन लोग को हटा दिया जाए, तभी पारदर्शी ढंग से एग्जाम हो पाएगी। किसी अधिकारी से वार्ता हुई है इस विषय? बिल्कुल अधिकारी वार्ता नहीं हुई है, लेकिन कुछ लोग जो बयान दे रहे हैं, पूर्व जो सदस्य रहे हैं वो लोग बयान दे रहे हैं कि महज एक इत्तेफाक है। तो और सरकार के अधिकारी भी बोल रहे हैं कि महज एक इत्तेफाक है। डीसी साहब भी आपका हजारीबाग साहिबगंज के डीसी साहब ने भी बोला था कि ये इत्तेफाक भी हो सकता है, हम इसका जांच कराएंगे। तो बताइए, जांच कराने में हम लोग को भरोसा नहीं है, क्योंकि पहली जेपीएससी दूसरी जेपीएससी में सीबीआई जांच चल रही है, क्या नतीजा निकला? लोग 10 साल से नौकरी कर ही रहा है। तो हम लोगों को जांच से भी भरोसा नहीं है। अभी जेपीएससी का तत्काल रद्द कर दिया जाए, उसके बाद जो जांच होगा कीजिए। उसके बाद जो है ये अध्यक्ष और सदस्य जो है ये राजनीति से संबंध रखते हैं, ये ऑटोनोमस बॉडी में इन लोग का कोई काम नहीं है। अध्यक्ष को भी बर्खास्त कर दिया जाए। ये आयोग जो है अयोग्य है, और संभव हो तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि ये आप नहीं सकते हैं, तो ये जेपीएससी का जो एग्ज़ाम लेने का जो काम है वो यूपीएससी को सौंप दिया जाए। यही हम लोग का मांग करते हैं। धन्यवाद। सफी इमाम मेरा नाम है। सीनियर क्रमांक से परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी अलग अलग कैटेगरी के हैं। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस सरकार ने हेमंत सरकार का बचाव किया है। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब इस राज्य में आंकड़ों के हिसाब से प्रथम बार राज्य अलग होने के बाद सत्तासीन हुई थी झारखंड में, उस वक्त से जेपीएससी को भाजपा ने भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना दिया, और उस भ्रष्टाचार के पैसों से भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में अपना इस्टेब्लिशमेंट की। आप देखें कि कैसे जेपीएससी के कई अध्यक्ष और कई सदस्य जो भारतीय जनता पार्टी के थे वो जेल के शिकंजों में कसे गए। तो स्वाभाविक तौर पे जेपीएससी का जो रवैया है वो रवैया बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने जो रास्ता दिखाया उसी राह पे जेपीएससी अभी तक चल रहा है। हमारी सरकार पूरी तरह संजीदा है और बहुत जल्द जेपीएससी के भ्रष्टाचार को हम खत्म करने की दिशा में सकारात्मक पहल करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।